नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो एक आपके सामने प्रस्ताव रखा गया है, एक सुझाव मांगा गया है, उस पर आप लोग आए और ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें कि मतांतर आगे किस दिशा में चले। क्योंकि जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि दर्शकों ने मतांतर से मुंह फेरा है, उससे हमको लगता है कि कुछ उसमें सुधार की जरूरत है। तो वो आप जो है आकर बताएं। एक बात। दूसरी बात, हम लोग बात करेंगे आज पीएम केयर फंड पर। देखिए, पीएम केयर फंड जब से बना है कोविड के दौरान से, तब से कांग्रेस को लेकर बड़ी जो है आप समझिए कि हरी मिर्च, लाल मिर्च, जिस तरह की भी मिर्च कहिए, मिर्ची लगी हुई है। और वो एकदम पीएम केयर फंड को लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर एकदम हमलावर है। हमले का बस एक कारण है कि किसी तरीके से इनके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाए कि साहब इन्होंने इसमें गमन और घोटाला किया है। क्योंकि उनकी जो साख है वो ईमानदारी, उस ईमानदारी पर बट्टा लगाने की कोशिश राफेल से शुरू हुई और पीएम केयर फंड तक चल रही है। राफेल में तो औंधे मुंह गिर पड़े राहुल गांधी राफेल लेके। अब उनको भरोसा है कि फ्रांस से कुछ होगा। हालांकि अभी तक तो कुछ आया नहीं, लेकिन वो देखते हैं। अभी ये लोग पीएम केयर फंड में लगे हुए हैं। तो पीएम केयर फंड को लेकर आज भारत सरकार ने, या कहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दिया। एक वहां पर याचिका पड़ी हुई है, सम्यक गंगवाल है, उन्होंने याचिका डाली थी कि दरअसल जो पीएम केयर फंड है उसको राज्य की संपत्ति घोषित कर दीजिए, राज्य घोषित कर दीजिए। ये उन्होंने पीआईएल डाल रखा था। तो उस पर पीएमओ ने जवाब दिया। उसने कहा कि देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सरकारी नहीं है, ये ट्रस्ट है। और जहां तक पारदर्शिता वाली बात है, जिसके लिए ये पूरा जो पीआईएल पड़ी, तो उन्होंने कहा कि पारदर्शिता वाला जो मसला है उसमें ये जो पैसे आते हैं और जहां खर्चे होते हैं, आय और व्यय का पूरा, जो आय का मतलब जो पैसे आ रहे हैं इस पीएम केयर फंड में, उसका और उसके खर्चे का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर मौजूद रहता है। कोई भी जाकर उसको देख सकता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा कि इसकी ऑडिट होता है। जो लोग सीएजी से जुड़े हुए हैं, वही वो लोग इसका ऑडिट भी करते हैं। तो सारी चीजें वेबसाइट पे मौजूद है, जाकर आराम से देखा जा सकता है। लेकिन ये बात जैसे ही वहां प्रधानमंत्री कार्यालय ने हाई कोर्ट में कही, उसके बाद से पूरी कांग्रेस कूद पड़ी कि साहब आप नहीं बताएंगे, ये जब निजी है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल पूरा खेल इस बात का है कि पीएम केयर फंड नरेंद्र मोदी ने क्यों बनाया, जबकि पहले से प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड मौजूद था। अब प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को ही कैरी किया जाए और उसी के तहत सारा काम हो। सारी कवायद जो कांग्रेस की है वो उसी को लेकर है। और दर्द भी वही है कि उसमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए और उन्होंने अलग से पीएम केयर फंड क्यों बना दिया। तो देखिए, दरअसल पीएम केयर फंड जो है ये नरेंद्र मोदी ने बनाया। ये ट्रस्ट है जिसमें वो ट्रस्टी नॉमिनेट होते हैं। पीएम जो है उसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर और बाकी एक्सपर्ट्स जिसको पीएम चाहते हैं। और ये उसका जो है इस तरह से वो बना है। और जो सारी चीजें हमने आपको बताई। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड पर, जिसको 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है कि प्रधानमंत्री ने जो है पीएम केयर फंड बना लिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब चूंकि उसको पंडित नेहरू ने बनाया था। पहला दर्द तो यह है। दूसरा दर्द क्या है कि इसके तहत जो लोग पदेन हैं, उसमें आप समझिए तो अध्यक्ष तो ही है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट भी इसमें होता है, जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, और जो पीएम केयर फंड है उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये देखिए, दरअसल क्या था कि जब देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद होने के बाद जो कहा जाता है, किताबों में लिखा पढ़ा गया और जो विश्लेषक बताते हैं कि दरअसल वंशवादी परंपरा की नींव जो मोतीलाल नेहरू ने रखी थी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जान रहे थे कि हमको उसी लीग पर चलना है, तो इसीलिए जब पीएम केयर फंड बना तो कांग्रेस के अध्यक्ष को जो है उसका सदस्य बना दिया गया। अब देखिए, अब जब उसमें ये खुद बैठे हुए हैं, क्या नाम है, कांग्रेस अध्यक्ष, अब सब कुछ अब जानते थे कि हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे और हम ही कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे, ये तो तय ही था। आपने देखा ही, पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दीजिए तो, या आप पंडित नेहरू को नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दीजिए, आप दोनों में से जिसको छोड़ना चाहें, देखिए लाल बहादुर शास्त्री को तो छोड़ना ही है, बाकी आप उनको लेना चाहे लीजिए, छोड़ना चाहे छोड़िए। तो उनके बाद से जब आप देखते हैं तो पूरा परिवार ही रहा, अध्यक्ष भी रहा, प्रधानमंत्री भी रहा। अब जब प्रधानमंत्री नहीं रहा तो अध्यक्ष ही सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो दरअसल सब मिला जुला के जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड बनाया था पंडित नेहरू ने, उस पर सब मिला जुला के कांग्रेस का ही कब्जा रहना था। तो अब समस्या ये थी कि साहब ये रहता तो ये अपना भी कुछ बताते, कुछ शोर शराबा करते। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई टोटा ही नहीं छोड़ूंगा मैं कांग्रेस का जो है इसमें, और सीधे उन्होंने अलग अपना बना लिया। इस बात का दर्द है कि आप उस पर, उस जो जिसे पंडित नेहरू ने बनाया था उस पर क्यों नहीं काम करा। अब देखिए, अब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें वो हर उस छाप पड़ी हुई है पंडित नेहरू की, उसे वो खत्म करना चाहते हैं। इसे आप कहिए संघ का एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा है, या नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, मालूम नहीं, लेकिन देखिए योजना आयोग खत्म, नीति आयोग हो गया, ठीक। तो उसी तरीके से अब देखिए पूरा लुटियन बदल रहा है। और दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रिटिश उपनिवेश की छवि थी जिसे कांग्रेस लेकर आगे बढ़ रही थी, उस छवि को उलट देना चाहते हैं और जो नया भारत है उस भारत के अनुसार से संस्थाओं को पुनर्गठित कर रहे हैं। और ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए जब पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय वहां जवाब देता है तो सबसे पहले कांग्रेस से ट्वीट आना शुरू हो जाता है, और ट्वीट प्रियंका वाड्रा का आता है, और उसके बाद में पूरी कांग्रेस तो कूद ही पड़ती है। और आप समझिए, अभी तो मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए और कहा गया कि पीएम केयर फंड को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में मर्ज कर दिया जाए। कोर्ट ने वो सब खारिज कर दिया, कहा यहां से चलिए। तो दरअसल अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट तक गए, मामला नहीं बना, तो कहे चलिए छोड़िए। अब क्या करते हैं कि कुछ और करते हैं। तो इस तरह से कुछ और जो भी हो वो तो एक अलग मसला है, लेकिन अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है। अभी ऐसा नहीं कि कोई जजमेंट आ गया। दरअसल जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया, उस जवाब के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, तो ये मैंने सोचा कि पूरी बात आज इस पर हो जाए, क्योंकि कम से कम मतांतर ने इस पर अभी तक बात नहीं की थी। तो ये पूरा मसला है, ये कांग्रेस का जो मिर्ची लगी है उसका कारण यही है, पीएम केयर फंड बनाम प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, जिसे पंडित नेहरू ने बनाया था और उसे नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया, मतलब साइडलाइन कर दिया, और कांग्रेस अध्यक्ष उसमें रहते ही हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।